नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ऐसी महिला से विवाह बिल्कुल भी न करें जिनकी कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति हो और वो भी लगन के अंदर यानी प्रथम भाव के अंदर, द्वितीय भाव या सप्तम भाव या अष्टम भाव या 12वें भाव के अंदर ये युति बन रही हो। और क्यों न करें, और अगर कर भी लेते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव, जीवन के अंदर क्या फल देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मंगल के बारे में बता दूं कि स्त्री की कुंडली के अंदर, महिला की कुंडली के अंदर मंगल है वो पति का कारक होता है, विवाह का कारक होता है, वैवाहिक जीवन का कारक होता है। जैसे पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र पत्नी का विवाह का कारक होता है, वैसे ही स्त्री की कुंडली के अंदर मंगल है वो वैवाहिक जीवन का और पति का कारक होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल का स्वभाव उग्र है, ये अग्नि तत्व ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है। और मंगल है गुस्सेल ग्रह है, जिद्दी ग्रह है, लड़ाई झगड़े का कारक है, उग्रता का कारक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब केतु मंगल के साथ में बैठ जाए, केतु है विच्छेदात्मक ग्रह, वीराग उत्पन्न करने वाला, काटने वाला ग्रह। और जब केतु मंगल के साथ में बैठे तो मंगल के गुण है वो अपने अंदर बढ़ा लेता है, यानी मंगल के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। उसकी उग्रता, उसका जिद्दीपन, उसकी आक्रामकता, उसका गुस्सेलपन, वो भी केतु ले लेता है और मंगल के फलों के अंदर कट करता है। वो जो तत्व हैं उनके अंदर कटौती करेगा। तो जब भी मंगल और केतु की युति बनती है, ऐसी स्त्री के वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। कौन से भाव के अंदर ये युति बने तो वैवाहिक जीवन खराब होता है, क्या फल मिलता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि मंगल अगर किसी महिला, पुरुष भी ले सकते हो, महिला या पुरुष की कुंडली के अंदर मंगल और केतु की युति लगन के अंदर बन जाए। लगन अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग, अपनी खोपड़ी, अपने विचार, अपनी सोचने की क्षमता, जब भी ये युति लगन के अंदर बन गए, ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर मंगल के गुण भर जाएंगे, केतु के गुण भर जाएंगे। यानी उसका नेचर, उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा रूड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाएगा, गुस्सेल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े को आतुर रहेंगी। और यहाँ पे अगर मंगल केतु बैठता है तो सप्तम भाव में राहु भी बैठेगा और मंगल की यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी। मंगल की दृष्टि बहुत खराब होती है, बहुत गुस्सेल होती है, जहाँ पे पड़ जाए वहाँ पे सत्यानाश कर देती है। तो मंगल यहाँ पे बैठ के नेचर तो ऐसा कर दिया रुड, और उसकी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, यानी वैवाहिक जीवन वाले भाव पे पड़ेगी, तो ये यहाँ पे खराब स्थिति उत्पन्न कर देता। तो ऐसी महिलाएं या तो तलाक ले लेती है या उसका वैवाहिक जीवन पूरा लड़ाई झगड़े के अंदर, अशांति के अंदर, तनाव के अंदर गुजर जाता है। ऐसी महिलाओं को वैवाहिक सुख है वो नहीं मिलता है, यानी वैवाहिक जीवन है बर्बाद होकर रह जाता है। दूसरी, अगर ये युति मंगल और केतु की युति यहाँ पे दूसरे भाव में बने, दूसरा भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, बैंक बैलेंस का, धन का, लहजे का, बोलने की क्षमता, लहजे का। अब वाणी पे अगर मंगल केतु बैठ गया तो निश्चित तौर पे ऐसी वाणी बोलेगी कि अगले को लगेगा कि गोली मार रही है, यानी कि उसकी वाणी है वो इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी कि सामने वाला उसकी वाणी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। इतने गंदे तरीके से या इतने क्रूर तरीके से, इतने गुस्सात्मक रवैये से, इतने रूढ़ तरीके से उसकी वाणी हो जाती है कि परिवार कुटुंब के लोग उससे दूरी बना लेते हैं, परेशान हो जाते हैं और अंततः परिवार के अंदर विघटन का कारण बनती है। ये हो गए सेकंड भाव का फल। अब अगर सप्तम भाव के अंदर
ये युति बन जाए तो निश्चित तौर पे ये कन्फर्म है कि तलाक होगा ही होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन को यहाँ पे तय सप्तम भाव है, पति या पत्नी का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पे बैठ के मंगल और केतु की युति वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देगी। तो ऐसी महिलाओं से, ऐसे पुरुषों से बचना चाहिए जिनके मंगल की केतु की युति बनी हो और वो भी इन भावों के अंदर बनी हो। चौथा है मंगल केतु की युति अगर अष्टम भाव के अंदर बने। अष्टम भाव अड़चन, परेशानी, दुख, रोग, लंबा चलने वाला रोग और ससुराल पक्ष का होता है। यहाँ पे मंगल केतु बैठ के रोग पे रोग दे देंगे, ऑपरेशन पे ऑपरेशन करवाते रहेंगे। ससुराल पक्ष के साथ में उसको ये मान लीजिए कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न कर देंगे, वैचारिक तालमेल रहेगा ही नहीं, बोलचाल रहेगी नहीं, ससुराल पक्ष के साथ में तो उसकी बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे भी ये मंगल है वैवाहिक जीवन को और ससुराल पक्ष को खराब करता है। कई बार देखते हैं ना, कई महिलाएं ससुराल वालों पे इल्ज़ाम लगाती है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया, ससुर ने मारपीट की, देवर ने मारपीट की, सास ने ये किया। वो उनके ये मंगल केतु की युति अष्टम भाव में मिलती है। और लास्ट 12वां भाव जो सैया सुख का, वैवाहिक सुख का भाव है, यहाँ पे मंगल की उग्रता और केतु का विराग सैया सुख नहीं लेने देता, वैवाहिक सुख खत्म कर देगा यहाँ पे। यानी उनके बेडरूम के अंदर भी झगड़े रहेंगे। मंगल अगर 12वें भाव में बैठे तो उसकी जो अष्टम दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि है वो छठे भाव पे पड़ रही है। यानी रोग के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, धन की स्थिति के कारण, परिवार की स्थिति के कारण उनके अंदर बेडरूम के अंदर झगड़े रहेंगे। तो यहाँ पे भी मंगल केतु की युति है, वैवाहिक जीवन खराब करती है। खासतौर पे हम लोग तो देखो ज्योतिष के अंदर अगर कोई मिलान करने के लिए कुंडली आती है और ये देखते हैं कि मंगल इन भावों के अंदर है या मंगल केतु की युति है किसी महिला की कुंडली के अंदर, तो हम स्पष्ट मना कर देते हैं कि नहीं, इस लड़की से या इस महिला से शादी करना मुसीबतों का कारण बनेगा। तो जब भी आप शादी या विवाह करना जा रहे हैं और अपने पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, की कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति इन भावों के अंदर बन रही हो, तो बिल्कुल संभल के शादी करना चाहिए, सोच समझ के शादी करनी चाहिए। कुंडली प्रॉपर दशा, अंतर्दशा, नक्षत्र, भाव, स्थिति, सारी चीज़ें, गुण मिलान, सभी चीज़ें मिला के ही करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन है वो खराब हो जाता है। और ऐसी कुंडली जिनके मंगल केतु की युति इन भावों में थी, मैंने अपने जीवन के अंदर 99% लोगों का वैवाहिक जीवन खत्म पाया, यानी दी एंड हो गया उनके वैवाहिक जीवन का। यानी उनका जीवन है व्यर्थ हो जाता है, विवाह के नाम पे व्यर्थ हो जाता है जीवन। तो ऐसी लड़की या लड़की से शादी कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। और बाकी आपको अगर अपनी प्रेडिक्शन करवानी है तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस भेजकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।